ये जो हमारा आइस बॉक्स है वैष्णो देवी की यात्रा कराया है, अब मथुरा में घूमने आया है। तो अब ट्रेन में सेट होने की बारी है। आटा नहीं गूथा जाता, उसकी तरह गूथ के निकले हम लोग। भगदड़ बहुत ज्यादा थी। और हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर लॉन्ग व्लॉग। और आज फिर से हम लोग निकल चुके हैं कहीं दर्शन करने के लिए। और मेरे दर्शन करने वाले जो पार्टनर हैं वो है मेरे मम्मी पापा, वो मैं आपको अभी दिखाऊंगी। और अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 और हम लोग घर से निकल चुके हैं। हमने कैब कर ली है और आगे जाएंगे हम बस से। आगे का सफर हमारा बस से है, ट्रेन का इस बार की कोई जर्नी नहीं है हमारी। और पहली बार हम जा रहे हैं जहाँ ये जा रहे हैं। और इसके बाद हमें और लोग भी ज्वाइन करेंगे जिनको आप हमारे पिछले ब्लॉग में देख भी चुके हो, और अभी नहीं भी देखे हो तो आप आने वाले टाइम में अभी तो थोड़ी देर बाद मतलब देख लोगे। और अब मम्मी पापा को दिखा देती हूँ। सुबह सुबह सब रेडी हो चुके हैं और सुबह आज हम 4 बजे उठ गए थे क्योंकि सब पैक तो रात में कर लिया था, रेडी होना था, करना था। बहुत टाइम बाद मैं सुबह 4 बजे उठी हूँ तो मेरे लिए बहुत अचीवमेंट वाला काम था। और मैं दिखाती हूँ मम्मी पापा को। दिखाओ, हाय करो, हाय कर दो मम्मी पापा, आप भी हाय कर दो। तो हम लोग निकल चुके हैं। अब आपसे आगे जाके मिलते हैं। बस जहाँ पकड़ेंगे हम, देखते हैं कहाँ से क्या करना है हमें, तो फिर आपसे। तो अब हम लोग को जो है बस मिल चुकी है। ये सरकारी बस है उत्तर प्रदेश की, तो इससे हम लोग चले जाएंगे आराम से। और तो बस में बड़ा अच्छा अभी हनुमान चालीसा बज रहा है, उसे सुनते सुनते जाएंगे। और हमने जो है उत्तर प्रदेश परिवहन है जिसको हमने पकड़ लिया है, मतलब पकड़ लिया यानी बैठ गए इसमें हम, और इसी से हम चले जाएंगे। और जा रहे हैं हम, अभी बता देंगे आगे जाके, देख ही लेना आप कहाँ जा रहे हैं। थोड़ा तो सस्पेंस होना चाहिए कि कहाँ जा रहे हैं। और सब बैठ गए हैं, बस अब बस चले। और हमें पूरा जैकेट पूरे ठंडी वाले फॉर्म में है, कैप वैप लगा के, क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा है। नोएडा में तो बहुत ज़्यादा ही ठंड है। तो एक चीज़ तो है इन बसों के म्यूज़िक में कि आपको कोई भी म्यूज़िक हील नहीं कर सकता आपको सोल को। इन बस ड्राइवर जो बस में, जो प्राइवेट बसों में इनमें गाने बजते हैं वही होते हैं मज़ेदार, जिनको सुनने के बाद आपका टाइम पास होता है बस में। तो मस्त गाने बज रहे हैं इस टाइम, और गाने के मज़े लेते हुए मैं आगे बढ़ रही हूँ। और इनके सॉन्ग चॉइसेस बहुत यूनिक होते हैं। सो फाइनली हम पहुँच गए हैं ब्रजभूमि मथुरा। और अब मथुरा से तो आप समझ ही गए होंगे, हमारे मथुरा पहली बार आए हैं हम लोग, मैं मम्मी पापा। इतना टाइम हो गया लेकिन कभी आज तक आए नहीं थे, तो फाइनली आज दर्शन करने का मौका प्राप्त हुआ है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ठंड है और धूप भी निकल गई है तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। और अब बस से उतर गए, अब देखते हैं आगे कैसे जाएंगे। मैं पता नहीं, कभी कभी घूमने आती हूँ अपने घर वालों के साथ तो एकदम मैं नल रहती हूँ, मतलब मुझे कुछ नहीं पता रहता कहाँ जाना है, कैसे करना है क्या। मैं इनके भरोसे बस चली आती हूँ। ये लोग जा रहे हैं, बस मुझे ले चलो साथ में। तो मेरा वही वाला सीन है, साथ वाला। और अब जो है हम पहुँच गए। टाइम वैसे हो कितना रहा है, 8:30 से ज़्यादा हो गए हैं, है ना, 8:45 करीब हो गए हैं। तो टाइम से पहुंच गए, ज़्यादा लगा भी नहीं। 6:30 से घर से निकले थे, 8:30 हो गए। 2 घंटा मतलब घर से मथुरा तक का लगा हमें। और बस का सफ़र भी अच्छा रहा, फटाफट पहुंचा दिया बस ने, मतलब कहीं रोक के ऐसे कोई स्टॉपेज नहीं था, तो काफ़ी अच्छा था ये चीज़। तो ऑटो भी हम लोगों ने कर लिया है। अभी हमें छोड़ेगी जाके जन्मभूमि पे मथुरा के, और डायरेक्ट यहाँ से जन्मभूमि के लिए ऑटो मिल गया हमें। तो जाएंगे हम तीनों, बढ़िया एकदम। अब हम लोग पहुंच चुके हैं फाइनली जन्मभूमि पे। मेरे पीछे एक गेट बना है जन्मभूमि का। और अब आ रहे हैं मेरे नाना जी और मेरे भाई, और नाना जी के साथ कुछ फ्रेंड्स हैं जो भी, मतलब मुझे उसका तो नहीं पता है कौन है। और नाना जी मेरे साथ वैष्णो देवी पे गए थे, आप लोगों ने देखा होगा पिछले ब्लॉग में। नाना जी अभी यहाँ पे भी आ रहे हैं, और नाना जी की वजह से हम घूमने भी आए हैं। जो रियली मतलब हम आए भी ऐसे, हमारा कोई प्लान था, नाना जी की वजह से ही हम। नाना जी रहे तो अब जो है कहाँ गए, त्रिजल आओ। अब त्रिजल, नाना जी हाय कर दो एक बार सबको। अब हम लोग जा रहे हैं होटल की तरफ। और अब फिर से, और ये जो हमारा आइस बॉक्स है वैष्णो देवी की यात्रा कराया है, अब मथुरा में घूमने आया है हमारे साथ। जहाँ जहाँ हम वहाँ ही हमारे साथ आइस बॉक्स रहेगा। इसलिए अब हम होटल में आ गए, हमने रूम भी बुक करवा रहे हैं नाना जी। तो अब जाएंगे रूम में अंदर। तो हम लोग जो अपना खाने पीने का सारा सामान लाए थे, और मैं भी आपको दिखाती हूँ सारा। नमकीन बिस्किट ये सब भर लिया था। और
चाय हमने अपनी थर्मस में रख रखी है, अब पीते हैं बढ़िया चाय। और त्रिजल नहा के हो गया है रेडी। गाइस गुड मॉर्निंग नहीं हो रहा। तो हम लोग रेडी हो चुके हैं और अभी इससे पहले हम जो है जन्मभूमि के कृष्ण जी के दर्शन करके आ चुके हैं, क्योंकि वहाँ फ़ोन ऑन अलाउड नहीं था, तो हम फ़ोन ऑन सब यहीं रख दिया था हमने और हमने जन्मभूमि के दर्शन करे। अभी मैं जाके आपको बाहर से दिखाती हूँ जन्मभूमि। अब हम जा रहे हैं गोवर्धन की पे दर्शन करने के लिए। और यहाँ पे द्वारकाधीश जी के मंदिर 11:30 बजे बंद हो गए थे और हम थोड़ा सा लेट थे, तो इसलिए वहाँ पे दर्शन नहीं करवाए। तो सोचते हैं शाम को आके फिर हम दर्शन कर लेंगे आज। तो आज हमारा जो प्लान है पूरा मथुरा घूमने का है। और मुझे तो मथुरा में कुछ पता नहीं है, सब नाना जी को पता है और नाना जी के जो फ्रेंड हैं उनको मोस्टली पता है, क्योंकि वो काफ़ी बार आ चुके हैं। तो बस उन्होंने सब चीज़ हमें समझाई, कहाँ कहाँ कैसे है यहाँ पे सब चीज़। और दर्शन काफ़ी अच्छे हुए। और कृष्ण जी की यहाँ पे कि नीचे जहाँ जन्मभूमि है, कारागार है, उससे ऊपर एक जगह है, वहाँ पे बहुत अच्छे से मतलब पत्थर पे आपको अपने आँखों से आप मतलब उस पर देखोगे तो कृष्ण जी की बनी पड़ी है, कहते हैं स्वयं दर्शन हो जाएंगे अगर आपके मन की भावना अच्छी है तो। और उसमें बहुत अच्छा लगा मुझे देख के। और जो है हम लोग रेडी हो चुके हैं। पहले हम रेडी होके नहीं गए थे, वो सिंपल बस आए, नाश्ता करा, गए, वहाँ से आके हमने फिर खाना खाया। अब हम रेडी हो चुके हैं, अब हम निकलते हैं, सब लोग रेडी हैं और अब निकलेंगे हम गोवर्धन यात्रा के लिए। तो भी नाना जी रेडी होके आ चुके हैं। और नाना जी बताइए जन्मभूमि पे दर्शन करके अच्छा लगा? बहुत अच्छा, बहुत एकदम मन एकदम जितनी मन में होता है सब वहाँ शांत हो गया, बहुत अच्छा मन हो गया, बहुत अच्छा अंदर था। अभी बाहर से एक बार दिखाएंगे हम फोटो वोटोज, क्योंकि हमने ली नहीं है, तो अब जाएंगे फोटो लेंगे वहाँ पे। और मेरे को बैक कैमरे से दिखाती हूँ, जस्ट हमारे इसके जस्ट पीछे ही जन्मभूमि है, बिल्कुल बगल में। मतलब हम रहते हैं बस पैदल, अब 10 कदम चलोगे तो आपका अंदर एंट्री और जस्ट पीछे जन्मभूमि है। तो दिन में अगर आप यहाँ रुके तो कितने बार भी चाहे जाके आप दर्शन कर सकते हैं। मार्केट है बाहर निकल के और जस्ट ये सामने आ गया जन्मभूमि, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है कृष्ण जी की जन्मभूमि, यहाँ से एंट्री और इसके बाद आप फ़ोन अलाउड नहीं है। और ये मम्मी हमारी और ये मार्केट है पूरी यहाँ पे। अब हम थोड़ी सी यहाँ पे फोटो क्लिक्स करवा के फिर मिलते हैं। और ये मम्मी पापा ने अपना बढ़िया राधे राधे लिखवा लिया है। तो लाओ तुम भी लिखवा लो। अब त्रिजल की बारी लगवाने की, इसके बाद मैं अपने लगवाऊंगी। अब हो गया। ये इनकी पूरी किट है। बरसाना। और अब हम लोग का डिसाइड हो रहा था कि राधा रानी के मंदिर हम कैसे जाएंगे, पैदल, मोटरसाइकिल या रोपवे। तो हमने बोला हम पैदल तो नहीं जाएंगे, हम रोपवे से ही जाएंगे ना मोटरसाइकिल पे। मैं आज तक रोपवे पे नहीं बैठी, तो मुझे बैठना है। तो अब ट्री में सेट होने की बारी है। मैं तो हो गई, साइड में आ जाओ, साइड में हम 3 हैं, सेट हो गए हो ना त्रिजल? हाँ ये थोड़ा ये सही है, थोड़ी ट्री सही है वाली, उसमें जगह कम था। उधर ऐसा था कि ऐसे बैठे उधर से गिरे, है ना, बैठ गए आराम से। तो हम लोग जा रहे हैं, रोपवे से जाएंगे, पैदल ही जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, तो नाना जी हम लोग रोपवे से चल रहे हैं, आप पैदल आओ। हमें तो रोपवे में बैठना है। नहीं बैठ पाई था रोपवे। यहाँ बैठूंगी मैं रोपवे पे। पैदल ही रोपवे वहाँ पे बुक कर रखी थी, बट नहीं जा पाए थे। कोई नहीं, यहाँ बैठेंगे रोपवे पे। है और सामने वो रोपवे चल रही है गोल गोल, इसी रोपवे से जाएंगे। तो आज मेरा रोपवे में बैठने का सपना पूरा होगा। और अभी टिकट काउंटर 4 बजे खुलेगा और हो रहे हैं 3:30 और भीड़ भाड़ भी नहीं है, सही है। तो पहले तो हम गोवर्धन जाने वाले थे लेकिन हम नहीं गए, हम बरसाना आ गए। आया था तो मुझे भी लगा कि हमें गोवर्धन करना है। हाँ। तो मुझे लगा आप तो चलना ही है। हाँ। मैं उठा, बोले कि मैं वॉशरूम करके आ रहा हूँ, बैठ गई। हाँ, अब हम लोग गोवर्धन जो है देखते हैं। अब हम राधा रानी से मिलने बरसाना आ गए हैं। सोचा कृष्ण से मिले हैं तो पहले राधा रानी से भी मिल लें गोवर्धन में, फिर परिक्रमा लगा लेंगे। आज नहीं हो पाएगा तो देखते हैं, कल भी हैं हम, और कल नहीं हो पाएगा तो फिर पास में ही है, फिर कभी आ जाएंगे। देखते हैं, जैसी भगवान की श्रद्धा रहेगी और जैसे हमारी शक्ति रहेगी
वैसे वैसे हम अपना कार्य श्रद्धा कपूर और शक्ति कपूर दोनों का नाम करते ले लिया रहेंगे। आपने। जैसे जैसे हमारी शक्ति कपूर रहेगी, जैसे जैसे हमारी श्रद्धा कपूर रहेगी। श्रद्धा शक्ति एक साथ। ये रोपवे में बैठ के लोग जा रहे हैं, मतलब इन्होंने टिकट ले रखी होगी। हाँ। ये रहा राधा रानी का टेम्पल ऊपर, और ये भैरव बाबा से, हाँ और क्या, ये तो सब राधे राधे जो लिखवाया तो सब मिट गया। मिट गया, हाँ। ये हम रोपवे में बैठ गए हैं और नाना जी ये सब उस वाले रोपवे में है और मैं मम्मी पापा इस वाले रोपवे में। हाँ सीढ़ी जाती है। साने में भीड़ देख सकते हैं आप, बहुत ज्यादा भीड़ है। द्वार जो है खुल गए हैं, अब लोग अंदर जा रहे हैं। भीड़ बहुत ज्यादा है, तो हम लोग सोचे थे भीड़ कम हो जाएगी, हम लोग तब जाएंगे, थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि बहुत लोग दब दब के एक दूसरे को जा रहे हैं, तो इतना हमारे बस की नहीं है ऐसे जा पाना। वहाँ से यहाँ तक आने का सफ़र बहुत तगड़ा था, इतनी भीड़ गुजर के तब जाके अब हम इतने पास आ गए हैं। और बस जैसे तैसे दर्शन हुए हैं, हम पूरे से आटा नहीं गूथा जाता उसकी तरह गूथ के निकले हम लोग। लेकिन हाँ, किशोरी जी के दर्शन हो गए, प्रसाद भी चढ़ा दिया मैंने किसी तरह। बस लाडली जी की कृपा थी कि दर्शन हो गए, नहीं तो ऐसा लग रहा था कि अब इसी में दब जाएंगे, पिस जाएंगे। बहुत बुरे हाल थे अंदर। एक बार को तो ये हो गया, मम्मी तुम कहाँ भीड़ में दिख ही नहीं रहे थे, एकदम भीड़ घसीट के पीछे ले गई हमें। शूज़ ले ले हम जरा अपने। ये कि रोपवे की लाइन है जाने की और हम लोग लग गए हैं पीछे ही। हमारे रोपवे आएगी, अभी आएगी, आई नहीं है। यहाँ पे भी भीड़ लगी है, यहाँ पे भीड़ है, लेकिन यहाँ की भीड़ कंट्रोल में है। यहाँ पे आयरन बार लगे हुए हैं, हाँ। वहाँ पे यही चीज़ की कमी थी। वहाँ भगदड़ बहुत ज्यादा थी और इसी तरह लोगों ने लगा देते, मतलब मैं क्या ही दर्शन करेंगे जब वो इतने पाप कर रहे हैं, एक दूसरे को ऊपर चढ़ रहे हैं, तो था तो क्या ही पुण्य कमा लेंगे वो आगे। जाएगा बाद में। तो अब फाइनली हम 6 के 6 एक साथ बैठ चुके हैं। पापा उतरने से कैसे लग रहा है? यहाँ से हमारा अब इसका सफर होता है खत्म। अब उतरते हैं बाहर और वीडियो कॉल पे कौन था, भैया थे क्या? नहीं था। कब वीडियो कॉल पे। सामने देख। अब दर्शन तो हो गए, लेकिन दर्शन बहुत भयंकर थे। कभी आएंगे जब खाली होगा, क्योंकि ऐसी भीड़ में तो बस की नहीं है जिसमें इंसान दबे और दर्शन हो। और ये पीछे देख रहे हो किशोरी जी का। अभी रिक्शा कर लिया हमने जाने के लिए और हाँ बरसाने से हाँ बस अड्डा जाएंगे। पहले कुछ चाय वाय पियेंगे, कितना हिल रहे हो इसमें। पत्ते होने का एक फायदा है, 3 लोग एक साथ सेटल हो गए हैं। द्वारकाधीश जी का मंदिर बंद हो चुका है, 7 बजे अभी हो रहे हैं 7:15। और फिर यहाँ पे एक भूतेश्वर जी मंदिर है, तो हम वहाँ पे आ गए हैं दर्शन के लिए। मैं दिखाती हूँ मेरे पीछे, ये वृंदावन में 51 शक्तिपीठों में से 11वां शक्तिपीठ है। यहाँ माता सती के केस गिरे थे। हम लोग घूम के अपने होटल के पास आ गए हैं। यहाँ से हमें नाना जी कहीं लेके जा रहे हैं कुछ दिखाने के लिए। द्वारकाधीश मंदिर भी बंद हो गया है, तो दर्शन नहीं हो पाएंगे, वो 7 बजे बंद हो जाता है। और जन्मभूमि रात में बहुत प्यारी लग रही है, मैं आपको दिखाती हूँ। जो नहीं आ पाए हैं वो भी जन्मभूमि के दर्शन ले लीजिए।
और हमारे जो जन्मभूमि से सटा हुआ होटल है और आगे जा रहे हैं सब। सब जीने कैसे बने थे, टेढ़े बेढ़े उतरने का सब पूरा सिस्टम बना पड़ा। ये बावली जी हैं तालाब यहाँ पे। नहीं फिसलेगा नहीं, वो सब सीढ़ियाँ बनी बकायदा, चौतरिया बनी। देखो अंदर जाके देखो, सब जो सीढ़ियाँ बनी चौतरिया बनी बकायदा पर। अब लाइटें लगी हैं अब भगवान चलता है। तेरा मोबाइल अंदर नहीं गई। होटल जाने के बाद थोड़ी देर आराम करा। अब आ गए हैं हम अपना डिनर करने, क्योंकि सोना है, फिर हमें जल्दी उठना है सुबह के लिए। और अब बैठे हैं रेस्टोरेंट में, खा पी लें फिर चल के सोएंगे। खाना ऑर्डर कर लिया है, आ ही रहा है बस सबका खाना डन हो गया है। बहुत टेस्टी खाना था, एकदम घर जैसा, मज़ा आ गया खाना खा के। तो और अभी बस जस्ट खाया है, पेट भर के कुछ ज़्यादा ही खा लिया, इतना टेस्टी लगा मुझे। वैसे शाम को लाइट डाइट लेनी चाहिए, लेकिन मेरी थोड़ी हैवी डाइट हो गई टेस्टी खाना होने के चक्कर में। अब चलते हैं। हाँ हमने कुछ नाश्ता भी नहीं कर पाए थे शाम के टाइम पे, इसलिए थोड़ा हमने खाना खाया। बस 1 कप चाय ली थी, बाकी जो लंच करा था हमने वही करा था। वो भी लंच भी हमने जल्दी कर लिया था 12 बजे के करीब, इसलिए हमें अभी भूख लग गई थी तगड़ी वाली। अब चलते हैं होटल रूम पे फटाफट, क्योंकि सोना है हमें टाइम से। मुझे सोने की टेंशन रहती है हमेशा।